हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है। हैरान कर दिया वीडियो ने कि पाकिस्तानी अवाम क्या कह रही है और हमारा मीडिया क्या कह रहा है। ठीक है जी, तो ये हम देखेंगे वीडियो में। वो भी हमारा जो मीडिया मोदी सरकार के बारे में क्या कह रहा है, मोदी के बारे में क्या कह रहा है, ये हम जानेंगे वीडियो में। तो पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन भी देखेंगे वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पर कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। और कहने की बदकिस्मती से इस तरह की एक शख्सियत हमारे पड़ोस में हुक्मरानी की कुर्सी तक जा पहुंची है। यकीनन आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। चाय वाले की बात कर रही हूँ, जो कि भारत का वज़ीर-ए-आज़म बना बैठा है। वो चाय वाला नरेंद्र मोदी। ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा, जो समझ बूझ से बिल्कुल आ रही। बेटा नीचे आओ। कहते हैं कि खाली ज़हन शैतान का घर होता है, और इस शख्स का ज़हन खाली होने के साथ साथ इसके अंदर जंगी जुनून भी सवार है। ये कैन डू जनरेशन, क्योंकि खुद ही ज़हनी तौर पे मफलूज शख्स है। इसीलिए आज पूरा भारत इसकी लगाई हुई आग में जल रहा है, और उस आग को ही कहते हैं शाइन। ये उस जलते हुए भारत को कहते हैं जिसमें आग लगी हुई है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। कहते हैं ये शाइनिंग इंडिया। आप लोग रोना बंद कीजिए। अब खास तौर पर इसके जुल्म सितम का निशाना हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं। मेरे तक आवाज आ रही है। अरे फिजा बेबी, क्या डेली डेली कश्मीर कश्मीर चिल्लाएगी? कभी पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी चिल्ला कुर्ती फाड़ के तुम्हारे सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के लोग कैसे कैद काट रहे हैं। ना वहाँ पानी है, ना बिजली है, ना राशन है, ना आटा है, कुछ नहीं है। फिजा, अगर तेरे अंदर दम है, तेरी रगों में पड़ोसी का खून है, तो पीओके पर प्रोग्राम बना के दिखा। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आखिर क्यों? देखा आपने लापरवाही का नतीजा। गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में इस वक्त हड़ताल को 1 महीना पूरा होने वाला है। हाँ भाई हाँ। कश्मीर में ये जो कायरा साहब इंसानी हुकूक की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। कि गिलगित बल्तिस्तान या जो कश्मीर है वो इंडिया का नारा क्यों लगा रहा है, वो इंडिया की तरफ क्यों जाने की बात करते हैं। जरा सुनिए। आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड छोड़ दो, आर पार जोड़ दो। पंजाब रह गया था, ये भी कहेगा कि हमें भी आजादी चाहिए। मुल्क की सियासी और जो मुआशी सूरत हाल है वो कुछ ठीक नहीं है, और मुल्क इस वक्त बहरानों में घिरा हुआ है। आपको पता है महंगाई का तूफान है, मुल्क की मईशत दिन ब दिन कमजोर हो रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। इतने बड़े चैलेंजेस के साथ पाकिस्तान इस वक्त बहुत कमजोर हालातों से गुजर रहा है। बहुत नाजुक सूरत हाल है। पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह जुगाड़िया जमहूरियत रही तो फिर यकीनन कोई भी पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाएगा। आज दुनिया के नंबर 1 जाहिल मुल्क के नंबर 1 पत्रकार फिजा खलीफा की औकात नाप देते हैं। इनके खुद के मुल्क में दवाइयाँ नहीं है, इनको दवाइयाँ नहीं मिलती टाइम पर, और इन्हें कश्मीर चाहिए इन्हें। और लगभग 2 हफ्ते हो गए हैं मार्केट से पैराडोल गायब है, जिससे मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और नहीं तो क्या, पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल कर रही कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दे। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर चीज मुतासर हो रही है। जरा सुनिए। इंडिया दवाइयों के मामले में हम दुनिया से बहुत आगे। वाह भाई वाह। मुल्क में अद्वियात अवाम की पहुंच से दूर होने लगी, मेडिकल डिवाइसेस के भी संगीन बहरान का इम्कान है। मैं आपको बताऊं, हम इस मुल्क में एक बाथरूम जाने का भी टैक्स अदा करते हैं। ये जमहूरी मुल्क है क्या? ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? जो आम दवाएं हैं, यानी दर्द, जो सर दर्द की गोली है, बुखार की 2 गोलियां हैं, गले में खराश की दवा है, ये क्यों महंगी की जा रही हैं? ये लेंगे कश्मीर। भैया 75 साल पहले जिन्ना ने भी नहीं सोचा होगा कि जो मुल्क में बना रहा हूँ उस मुल्क के हालात क्या होंगे, और अभी तो इस मुल्क को बने मात्र 75 साल हुआ है, और एक देश के तौर पे 75 साल कोई बहुत बड़े साल नहीं होते हैं। अद्विया की ना सिर्फ किल्लत का भी सामना है, बल्कि महंगाई से तो पूरा मुल्क, तमाम तर अवाम ही मुतासिर है, और कानपुर में भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के लीडर मरीजों के ऊपर, क्या यहाँ की पब्लिक के ऊपर जो महंगाई के बिल फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर कोई रिलीफ देंगी? ये लोग दरिंदे हैं, डॉक्टर नहीं
नहीं है। वाह भाई वाह। जब कोई आता है सर के पास जाए, सर आएगा तो मिलेगा ना सर से। और इनको चाहिए कश्मीर। खबर है कोयटा से, जहां पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि मामूली दवाएं और तिब्बी आलात बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट को ना एक अच्छा काम कर देना चाहिए। क्या? कि एक ना खुदकुशी पॉइंट बना दें ताकि अवाम जो है ना वो आराम से मर जाए। जहां पर इंसान के लिए दाल रोटी खाना भी दुश्वार हो गया है, वहां पर जान बचाना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। मुल्क में दवाइयों की किल्लत ने स्पीड सरकार की जो कारकर्दगी है उसका पोल खोल के रख दिया है। ये टेप है, ठीक है, ये मैं अच्छा वो पेशेंट टेप कितने की? याद 100 कुछ रुपए की है। हाय हाय महंगाई। सुदीन जो 5 सीसी जो 3-4 रुपए की मिलती है वो 15 रुपए की मिल रही है। अल्लाह तौबा। अब अवाम जाएं तो कहां जाएं? अब तो ऐसा लगता है कि बीमार भी नहीं हो सकते। बीमार होना भी एक मुश्किल अमल हो गया है। कोई तो ये सेहत कार्ड पे कुछ भी नहीं दे रहे। बहुत नाजुक सूरत हाल है। फिजा, तुम हर दिन मोदी जी को कोसती रहती हो। कट्टर इस्लामी मुल्कों में जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं और हमें प्राउड है मोदी जी पर। वाह मोदी जी वाह। वाह मोदी जी वाह। और फिजा, तू ऐसे कुत्तों की तरह भौंकती थी, भौंकती है और भौंकती रहेगी इंशाल्लाह। कि कतर जैसे कट्टर इस्लामिक मुल्क में भारत माता की जय के नारे लगे, जय श्री राम के नारे लगे। वाह भाई वाह। वो पाकिस्तानियों की छाती पे, उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं दोस्तों। ऑफ कोर्स। अरबी कहावत है और वो अरबियों के लिए ही है। अच्छा। गैरत जब जंग आलूद हो जाए तो तलवारें सिर्फ रक्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस वक्त जो इस्लामी ममालिक के हुक्मरान हैं उनकी गैरत जंग आलूद हो चुकी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ तो भैया इन पाकिस्तानियों की जितनी जले उतनी कम है। मोदी सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है कि वो है दहशतगर्दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप देखिए कि पाकिस्तान का हमेशा से एक स्टांस रहा है या हमारे पॉलिटिशियंस का बड़ा इंटरेस्ट रहा है कि इंडिया को अरब से दूर रखा जाए। वो प्लानिंग भी फेल हो गई। तारीफें बटोरता हुआ हमारा पड़ोसी मुल्क इस्लामिक दुनिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने में कामयाब हो गया। उनकी अनथक मेहनत से, उनके चट्टान जैसे मजबूत हौसले से हम कुछ सीखें, अहद करें और वजह तलाश करें। वाह मोदी जी वाह। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। तो जश्न मनाया जाए। कतर के ऊपर अब भारत का रंग जो है चढ़ता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। अपनी गवर्नमेंट आजकल में बनेगी और पहला पैगाम रात को ये हुआ है कि $6 बिलियन के लिए जी IMF से रिक्वेस्टों की अपील जारी कर दी गई है। वो डीले करके बचा रहे हैं और हम मांग रहे हैं। भिखारी हो। ये तो अभी आपने बताया गवर्नमेंट बन गई, हमें तो ये भी नहीं पता इलेक्शन को कितने दिन हो गए। आप कहाँ थे? हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहा है? बिल्लो बन रही है। बिल्लो रानी कहो तो भी जान दे दूं। बिल्लो रानी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो दुनिया में हमारी औकात क्या होगी? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। फिजा खलीफा हम हिंदुस्तानियों पे आरोप लगा दिए कि हम पाकिस्तान 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 करते रहते हैं और पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने के बारे में सोचते रहते हैं, उसके खिलाफ साजिशें करते रहते हैं, उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे होते हैं। और ये ताजा ये आरोप लगाया उसने हमारे मोदी जी के ऊपर, रॉ के ऊपर, RSS के ऊपर, बीजेपी के ऊपर और इंतहा पसंद हिंदुओं के ऊपर। हिंदू इंतहा पसंद है, बाकी सब मासूम कौम है हिंदुस्तान के अंदर। ये बात ध्यान रखना, ये बात कांग्रेस भी बोलती है, ये बात पाकिस्तान भी बोलता है। मैं जानता हूँ कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जाए, पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। वाह बेटा। कितना डरते हैं पाकिस्तान से, कितना घबराते हैं पाकिस्तान से कि इनके हवासों पर हर वक्त पाकिस्तान सवार है। औकात याद कराओ। पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी माँ को बेच सकते हैं। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और
अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होती है। मजलूमियत करके ढोंग रचाता है, सब जानते हैं। और भारत खित्ते का जिसने कहता है चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहते हैं, लेकिन इसका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। और फिजा सुन, ब्रह्मोस मिसाइल भी सीधा तेरे पिछवाड़े में आकर लगेगी। भारत भी इस साल इंतखाबात की जानिब आगे बढ़ रहा है। पता है ना आप सबको, ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ती जा रही है। वाह मोदी जी वाह। सऊदी अरब में ब्रह्मोस की गूंज ने पाकिस्तान को बहरा कर दिया है। अल्लाह तौबा। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है दोस्तों। सऊदी अरब ने भारत से 2800 करोड़ की जो है डील की है ब्रह्मोस मिसाइल की। और सुन, पाकिस्तान की किसी चीज से फटे या ना फटे, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुन के जरूर फट जाती है। वाह भाई वाह। कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस, अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात। मैं कहती हूँ सलाम है इन लोगों पर, सलाम है। अब पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पे सऊदीया बाय बाय बोल रहे हैं। हलवा खाएं और सो जाएं। सब लोगों का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। तो इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर पूरा जमहूरी निजाम ही खतरे में है, सिर्फ आइन खतरे के अंदर नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। इंडियंस डेफिनेटली उन्होंने अपना तमाम फ्रंट्स उन्होंने अपने कवर किए हैं, यानी पॉलिटिकल भी, डिप्लोमेटिक भी, इकोनॉमिक भी, मिलिट्री भी, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट भी, इंसर्जेंसीज भी, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी, इंफॉर्मेशन वॉर भी, उन्होंने हर एक्सेस कवर किया। अच्छा, ऐसी जीत को वीडियो गेम की ज़बान में पता क्या कहा जाता है? परफेक्ट नॉकआउट। भारत हथियारों को एक्सपोर्ट करने की दौड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ चुका है। पिछले साल ही भारत ने फिलीपींस के साथ में $375 बिलियन की डील की ब्रह्मोस मिसाइल की। परफेक्ट नॉकआउट कर दिया। अगर सऊदी जैसी कंट्री इंडिया से खरीदती है तो दुनिया के और बहुत सारे मुल्क भी सोचने पे मजबूर होंगे कि हम इंडिया से क्यों ना खरीदें। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, हमें मांगना सिखाया है। और अभी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 12 मुल्कों की उस पर नजर है और भारत सरकार से बातचीत चल रही है। और भारत सरकार भी इस प्रयास में लगी है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तेजी से बढ़े। और मेरी तो दिल से इच्छा है कि भारत इस क्षेत्र में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। कंट्री से किस तरीके से मांगना है, पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस मुल्क के पास 2 टके के वसाइल नहीं है। आप आइंस्टाइन को लेकर आ जाएं, आप एलन ग्रीनस्पैन को लेकर आ जाएं, आप एडम स्मिथ को जिंदा करके, नौजुबिल्लाह, जिंदा किसी को नहीं किया जा सकता। नाजरीन, किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क के सदर और वजीर आजम को लेकर आ जाएं, आपकी मईशत का ऐसे ही बेड़ा गर्क रहेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और एक सेकुलर कंट्री मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी तगड़ी पोजीशन बना के खड़ा हो चुका है पाकिस्तान के सामने। आपने सबसे पहले घबराना। अरे मेरी जहरीली फिजा, तेरा पूरा मुल्क दिवालिया हो चुका है। तुम्हारे जो फटी लुंगी पहने पाकिस्तानी जाहिल जहाँ भी जाते हैं भीख मांगते हैं, अल्लाह के नाम पर दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा, बस यही गाते रहते हो। पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह तौबा, पाकिस्तानी भिखारी भी कमाने के लिए बैरून मुल्क पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया। हमारे जापान के अंदर हमारे पाकिस्तानियों का बाइकआउट भी चल रहा है। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि भाई निकलो। क्या बात कर रहा है? क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम? हम क्या इतने करप्ट हो गए? और नहीं तो क्या? क्या हमारे ये इमेज दुनिया में हम दिखा रहे हैं अपने मुल्क और कौम की? भिखारी हो। जापान के लोग कैंपेन स्टार्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तानियों मुसलमानों यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जो हमारे मुल्क से, तुम लोगों ने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। क्या वजह है? हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में, हर कल्चर में एक कौम है जिसके खिलाफ लोग मुजाहरे कर रहे हैं रोज, हर जगह पे। आप मंदिरें तोड़ते हैं, आप मस्जिदें तोड़ते हैं, आप इमामबाड़ा तोड़ते हैं, आप चर्च तोड़ते हैं, आप गिरजा तोड़ते हैं, आप यहूदियों के कब्रिस्तान को आप पार्क बनाते हैं, आप शारदा पीठ मंदिर को आप कॉफी हाउस बनाते हैं। अपनी औरतें इन्होंने देखी नहीं होती तो अंदर से तूफान आया होता है शलवार में, कभी बकरियों को खड़का देते हैं, खोतों को खड़का देते हैं, कभी किसको खड़का देते हैं, तो ये करते रहते हैं। पाकिस्तान के पास चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप जापान की बात करते हैं, आप किसी भी मज़ार पे चले जाएं, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, सड़क पे चले जाएं, हमारी तो आदत बन गई है भीख मांगना। हाय हाय रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं ये, अजीबो गरीब लोग हैं।
हिंदुस्तान के लिए जापान, सऊदी, दुबई ऐसे मुल्कों ने क्यों नहीं कहा गेट आउट इंडियंस या गेट आउट इंडियन मुस्लिम या गेट आउट इंडियन हिंदूज, क्यों नहीं कहा? भाई उसके लीडर जो है ना वो सही होते हैं ना। हमारा जो लीडर है वो तो कहते हैं कि मेरे डॉलर दे दो, सब कुछ निकाल लो, जो करने हमारा मुल्क भी ले लो, लेकिन पैसे ही दे दो। तो फिर होगा क्या? सब मेरा दिल कह रहा है कि मैं इंडिया का होता तो अच्छा होता। मोदी जी की पावर देखना चाहती है तो ले ये देख। एक्स नेवी ऑफिसर 8 जिनको कतर के अंदर सजाए मौत की सजा सुना दी गई थी, आज वो इंडिया वापस आ रहे हैं। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। आई लव यू मोदी जी। जो हमारे 8 नौसैनिक थे जो कि कतर में जिनको सजाए मौत सुनाई गई थी, उनमें से 7 वापस आ गए हैं और 8वां जो है वो वापस आने वाला है 1-2 दिन के अंदर। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदकबर। कि जी ये है नया इंडिया, ये नए इंडिया का नया और खौफनाक चेहरा है। उन्होंने 8 बंदे नहीं बचाए, उन्होंने पूरी नेशन को बचाया। मोदी ने बताया कि मैं अपने लोगों के हक में हूँ। भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। मोदी सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है, मोदी जी आई लव यू। इंडिया इस वक्त ऐसी ताकतवर है कि हम सोच भी नहीं सकते। हलवा खाएं और सो जाएं। कतर के लिए पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। और उसके लिए तेल गैस वगैरह वहाँ पे ज्यादा वो उससे ले रहे हैं, तो लाजमी बात है उसकी बात माननी पड़ेगी। हाँ। हमारे 8 आर्मी ऑफिसर्स कतर में पकड़े जाते तो हम क्या ले आते हो? हरगिज नहीं। अच्छा बात नहीं है। हम गैस भी लेते हैं, हम सब कुछ लेते, ठीक है, उनको लगाओ फांसी पे। हम ना लाते ना, हम नहीं लाते। हमें पता है कि हमारे डेमोक्रेटिक लोग कैसे हैं। अल्लाह तौबा। पाकिस्तानियों की तो गर्दनें कटती हैं, सऊदी अरेबिया में ड्रग स्मगलिंग करते हैं। है ना अजीब सा असूल। हमारे मुल्क में देखिए क्या आजकल क्या सिस्टम चल रहा है, क्या चल रहा है। अल्लाह के नाम से दे दे बाबा, अल्लाह के नाम से दे दे। जमहूरियत का जो है ना वो परखच्चे जमहूरियत के उड़ाए जा रहे हैं, इसलिए इस वजह से ना हम कमजोर से कमजोर तर होते जा रहे हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। हाँ तो किटकैट्स, जैसा कि मैंने बोला था कि वीक में एक वीडियो ऐसा आएगा जो मिक्सअप होगा रोस्टिंग का, और ये केवल मैं ही कर सकती हूँ किट्टू राव साहिबा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? और हाँ, आपके बाद में थोड़ी लेट हो गई, पता नहीं, मैं कुंभकर्ण की नींद सो जाती हूँ तो मैं ऐसे ही लेट हो जाती हूँ। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी हैरान कर दिया वीडियो ने, यकीन माने देख लें आप कि मुझे समझ नहीं लग रही कि हमारे जो मीडिया है नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है, मगर नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले अपने हालात तो देख लें, मुल्की हालात देख लें कि कितनी महंगाई, बेरोजगारी है, कोई सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, कहीं जगह पे एहतजाज हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज हो रहा है, कश्मीर में एहतजाज हो रहा है, ठीक है जी। इसी तरह आप देख लें कि अब हमारा मीडिया किस तरह की बातें कर रहा है कि वो कह रहा है कि जी कि मोदी सरकार, जो मोदी है उसका जेर खाली है, वो जंग यार वो जंग अगर करनी होती पाकिस्तान से तो कब की पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग लग जानी थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग कब की लग जानी थी। मोदी सरकार ने अपने आप को मनवाया, पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती है, पूरी दुनिया उनका इंतज़ार करती है कि मोदी सरकार हमारे मुल्क में आए। आप ये देखें कि उन्होंने कैसे मेहनत की है। एक वो खुद कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला था, वो चाय बेचते हुए तो वो आज प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के बन गए हैं। किस वजह से? उन्होंने स्ट्रगल की है, मेहनत की। और जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हिंदुस्तान की आप इकॉनमी देख लें, हिंदुस्तान की आप IT मामला देख लें, हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी देख लें, वो सबसे ऊपर है। पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने पीछे छोड़ दिया है। ये मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से। मोदी सरकार ने अपने मुल्क को इतना पावरफुल कर दिया है ना कि अब हम ऐसी बातें कर सकते हैं। हमारा मीडिया आप देख लें कि वो नेगेटिव की बातें कर रहा है कि जी ऐसे हो गया, ऐसे हो। यार वो जैसे भी, आपने क्या किया है? उन्होंने तो जगह जगह IT हब लगा दिए हैं, उन्होंने तो बिजली आम कर दी है, उन्होंने तो ठीक है जी राशन आम किया हुआ है, फ्री किया हुआ है, ठीक है जी। वहाँ पे पानी गैस फ्री मिल रही है हिंदुस्तान में अक्सर इलाकों में, ठीक है जी। आपने इधर क्या किया? इधर महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, गुर्बत बढ़ी है, बिजली के बिल नहीं दिए जाते अवाम से बिजली के बिल नहीं दिए जाते। और हम बातें करते हैं हिंदुस्तान की, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि टॉयलेट जाने के लिए भी हमें टैक्स देना पड़ता है, अवाम कह रही है।
हमें मेडिसिन यहाँ पे नहीं मिल रही है। ठीक है जी, मेडिसिन वो हमारा मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हो, ये जमहूरियत है। हमें मेडिसिन नहीं मिल रही है, हमें गैस नहीं मिल रही है, हमें पानी साफ नहीं मिल रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो हम बातें कर रहे हैं हिंदुस्तान की, वो हिंदुस्तान में आग लगी हुई है। वो हिंदुस्तान में किस जगह पे आग लगी है मुझे ये बताइएगा। हिंदुस्तान ने जितनी तरक्की की है, उनकी इकानमी देख लें आप कि दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर इकानमी है। सुपर पावर इकानमी के इकानमी एक साइड पे रख दें, आप टेक्नोलॉजी के मामले में देख रहे हैं हिंदुस्तान पूरी दुनिया में आगे है। पूरी दुनिया को हिंदुस्तान चला रहा है, हर शोबे में हिंदुस्तानी लोग हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में हिंदुस्तानी लोग हैं। तो आपके जो पाकिस्तानी लोग हैं वो तो डंके लगा लगा के दूसरे मुल्कों में जाते हैं। तो जब पहुंच जाते हैं वहाँ पे उनके लिए ज़मीन तंग कर दी जाती है, उनको जॉब नहीं मिलती, जलील होते हैं, भीख मांगते नज़र आए हैं मुझे पाकिस्तानी लोग बाहर के मुल्कों में भीख मांगते हुए नज़र आए हैं। हिंदुस्तानी लोग देख ले, बड़े बड़े कारोबार है उनके बाहर के मुल्कों में। ठीक है, जितने भी आप होटल देख लें जहाँ पे पाकिस्तानी खाने मिलते हैं वो हिंदुस्तानी लोग चला रहे हैं। पाकिस्तानी कौन लोग हैं जो वहाँ पे अपने कारोबार कर रहे हैं, कोई बताए मुझे। सारे कोई मुलाजमत ही कर रहे हैं, कभी कोई मांग रहा है, कोई मुलाजमत कर रहा है, कोई गलत तरीके से गया है, कोई सही गया है। ठीक है जी, तो ये तो और मुझे ये बताए कौन से हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिनको दूसरे मुल्कों से निकाला गया है। ये सेहरा भी पाकिस्तान के सर पे है कि पाकिस्तानी लोगों को कभी दुबई से निकाला जाता है, कभी किसी मुल्क से निकाला जाता है, कभी किसी मुल्क से निकाला जाता है। तो आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, हिंदुस्तान ने मेक इन इंडिया का नारा लगाया मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने चाइना जैसे देश को, जिससे हम कर्जा ले रहे हैं चाइना से, जो हम कहते हैं कि भारत बड़ा अच्छा दोस्त है, उसको सबक सिखाया मोदी सरकार ने। कितने अरबों का नुकसान हुआ उसको जब से मोदी सरकार ने इंपोर्ट बंद की है चाइना की, उनके सॉफ्टवेयर बंद किए, अपने सॉफ्टवेयर चलाए। हमारे पक्ष में क्या है जो हम बना के दूसरों को सेल कर रहे हैं, बताएं मुझे। कोई ऐसी चीज़ है, इंडस्ट्री कोई लगी है, कोई टेक्नोलॉजी की लगी है, या कोई और इंडस्ट्री लगी हुई हो तो फिर हमें बताइएगा। हिंदुस्तान में तो मोदी सरकार ने जगह जगह पे इंडस्ट्रियाँ लगा दी हैं। हिंदुस्तान में जगह जगह IT हब बन गए हैं। ठीक है जी, जम्मू कश्मीर में अरबों डॉलरों का प्रोजेक्ट ले गए हैं मोदी सरकार। वहाँ पे ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। हमने जम्मू कश्मीर मकबूजा कश्मीर आज़ाद कश्मीर में क्या किया है जी, बताइएगा मुझे। हमारे वो कारें दुनिया को वो सप्लाई कर रहे हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कारें वो मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं, इंजन वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हमने क्या किया अपने मुल्क में? तो हम कहते हैं जी कि मोदी जी इस तरह है जी, मोदी दहशतगर्द है जी, मोदी वो। यार मुझे ये है ना, ये नेगेटिविटी फैलाना अब छोड़ दिए। अब आवाम समझदार हो गई है। नेगेटिविटी फैलाना ये हमारा मीडिया बंद कर दे, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। आवाम सब कुछ जानती है, समझती है। ठीक है जी, कितना वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, कितने और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कितनी हमने तरक्की की है। जो भी हुकूमत है उसने यही बोला है कि जी पाकिस्तान नाजक मोड़ पे खड़ा है। कभी हिंदुस्तान ने कभी ऐसा मीडिया पे, किसी मीडिया पे ऐसा सुना है कि हिंदुस्तान ने बोला कि हिंदुस्तान कभी नाजक मोड़ पे खड़ा है? उनके पास 600 अरब डॉलर के जायद के असासे पड़े हुए हैं। हमारे पास क्या है, 2 अरब डॉलर के लिए हम IMF के पास जा रहे हैं। तो हम किस मुंह से हम कह रहे हैं जी कि वो चाय बेचने वाला है, वो खाली उसका दिमाग है, शैतानी दिमाग है। वो यार उनका दिमाग तो देखो कि वो पूरी दुनिया में वो हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक का CEO वो इंडिया का सरदार जी है। ठीक है जी, अंबानी साहब को देख ले, पूरी दुनिया के मुल्कों में उनका बिजनेस चल रहा है। ठीक है जी, अब अमेरिका की नासा में इंडियन साइंसदान है। तो आप कह रहे हो जी कि वो ऐसे है। ठीक है, वो चांद पे पहुंच गए हैं इंडिया वाले। मोदी सरकार ने चांद पे पहुंचा दिया है, सूरज का वो तजर्बा कर रहे हैं, वो हर चीज़ वो कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? हम बस यही फोके हुए ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ये छोड़ दे। हमारी आधी से ज़्यादा मेडिसिन तो हिंदुस्तान से आती है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की मेडिसिन यूज़ हो रही है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के मसाला ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो फिर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस तरह की बातें करना अब छोड़ दें। अवाम का रिएक्शन चेक करके अवाम क्या कह रही है कि हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ पे हैं। हिंदुस्तान ने अपने आप को इतना डेवलप कर दिया, कितने नए स्मार्ट सिटी बना दिए उन्होंने, कितने उन्होंने प्रोजेक्ट नए लगा दिए हिंदुस्तान में, और कितने उन्होंने डैम बना दिए। हमसे एक कालाबाग डैम तो बन ना सका। और बातें हम कर रहे हैं कि वो उसका ये इस तरह। ये छोड़ दें आप बातें। आप अपनी पुरानी स्टोरियाँ उठा के देख लें वो क्या क्या कह रही है।
छोड़ दें आप इस तरह की बातें। ये अवाम सब कुछ समझती है कि हमने कितनी तरक्की की है और उन्होंने कितनी तरक्की की है, ये अवाम सब समझती है। अमेरिका जैसा देश, रशिया जैसा देश, जापान जैसा देश, ठीक है ना, वो सब तुर्की वगैरह सारे हिंदुस्तान को बुलाने के लिए इंतज़ार करते हैं कि मोदी सरकार हमें टाइम दे। हमारे मुल्क में कौन आता है? ना तो हमारे मुल्क में कोई आता है, ना हमें कोई बुलाता है। हिंदुस्तान में आए दिन इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आते हैं। देखो गूगल का सीईओ हिंदुस्तान आया है, सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्टवेयर का सीईओ हिंदुस्तान आया है। हमारे मुल्क में कौन आया? पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हो यार। छोड़ दे अब इस तरह की बातें करना, ये बातें पुरानी हो गई हैं। अब ये सारी बातें पुरानी हो गई हैं। अब नया वक्त है, नया दौर है। हमें हमसायों के साथ अच्छे सलूक रखना चाहिए, नेबर के साथ हमारी दोस्ती गहरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती गहरी होगी तो वो पाकिस्तान की मशीयत पे, पाकिस्तान के वहाँ पे बड़ा असरअंदाज होगी। उससे ये होगा कि पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, चीज़ें सस्ती मिलेंगी पाकिस्तान में। आज का सब्जी का रेट देख रहे हैं आप, तो जब हिंदुस्तान के साथ हम तिजारत करते हैं तब सब्जी का रेट क्या था देख लें आप। छोड़ दें आप इस तरह की बातें करना। सिर्फ आपको हिंदुस्तान ही नज़र आ रहा है। अमेरिका जैसा देश जिसने हमें कर्जा दे के कर्जों के नीचे दबा दिया, उसको नज़र नहीं आ रहा आपको? वो नज़र नहीं आ रहा आपको? चाइना के हमने कितने पैसे देने हैं वो नज़र नहीं आ रहे आपको? सिर्फ हिंदुस्तान ही नज़र आ रहा है आपको। छोड़ दें इस तरह की बातें करना। आप ये पुरानी बातें हो गई हैं, अब नहीं इन चीज़ों पे बिलीव करती है अवाम को। सोशल मीडिया सब कुछ नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान कितने तजर्बे कर रहा है, कितना कितना उन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, कितना कितना उन्होंने डॉलरों के असाइनमेंट की है जिधर भी जाते हैं। अब देख लें यूएई में भी मंदिर बना दिया गया है, मुस्लिम देश ही है ना। बहरीन में मंदिर बनने जा रहा है, वो भी मुस्लिम देश है। बाकी जो कुछ भी है ना यार, इस तरह की ना नेगेटिविटी जो ना मनफी असरात वहाँ पे नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है ना जी। तो आप पहले अपने मुल्क का देखें, बाद में आप दूसरे मुल्कों पे तनकीद करें। वो कहावत है ना कि पहले अपना गिरेबन झांकें, बाद में दूसरों पे तनकीद करें। आप पहले आप अपने मुल्क को ठीक कर लें, उसके बाद हम दूसरे मुल्कों को बोलेंगे कि आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, ठीक है जी। तो बाकी जो भी है, पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन आपने चेक कर लिया है ना कि अब पाकिस्तानी अवाम क्या कह रही है इसके बारे में। तो बाकी आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।